गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने आज इस समय अपना टाइम निकाला और आप इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन हुए। और आज का जो हम सेशन करने वाले हैं वो हमारे वेस्लिम रेंज के ऊपर है। और ऑब्वियसली वेस्लिम रेंज जो है वो वेट लॉस के ऊपर बहुत पावरफुली काम कर रही है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स और टेस्टिमनीज इसके जो है वो हम सब लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो इस रेंज को लॉन्च ही इसलिए किया गया है ताकि हम वेट को, जो हमारा वजन है, उसे खत्म कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें और फाइनली जो वेट गेन की समस्या है उसे हम जड़ से मिटा सकें, उसको हम कंट्रोल कर सकें। राइट। तो जैसा कि मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने जा रही हूं कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी ओबीज बाय 2035। ऑलमोस्ट आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन बाय 2035 जो है वो ओबेसिटी का शिकार होगी, ओबीस होगी। और इस पूरे बाय 2035 मतलब हम 2024 के अंदर है, तो ऑलमोस्ट 10 साल के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे शायद आपको पहले कभी अगर किसी ने ये कहा होगा कि 2020 के अंदर, 2019 के अंदर जो है कोरोना आएगा, 2020 के अंदर कोरोना आएगा और उसके बाद जो पूरा देश है या जो पूरा जो विश्व है उसका बिल्कुल रहने सहने का, चीजों का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, तो शायद आज से 10 साल पहले किसी ने इस बात पे विश्वास भी नहीं किया होता, है ना। लेकिन आज जब हो गया वो चीज तो हमको समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने उस टाइम पर इस चीज के ऊपर, जो लोग काम कर रहे होंगे, जो लोग चाहे हम जूम की क्यों ना बात करें, जो जूम जिस तरीके से उस समय पे कोरोना के बाद से जिस तरीके पे बढ़ा है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ी है, तो जो लोग उसमें काम कर रहे थे उन लोगों को एक मैक्सिमम बेनिफिट मिला है उस चीज का। तो ये भी अगेन एक वही अपॉर्चुनिटी है जो आज हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि बाय 2035 हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी ओबीज। आधी से ज्यादा जो देश की पॉपुलेशन है, जो विश्व की पॉपुलेशन है, वो ओबीज होगी। राइट। तो अगर आप अभी से ओबेसिटी पे काम करते हैं, अगर आप अभी से ओबेसिटी के ऊपर अपनी चीजों को रखना शुरू करते हैं, अपना बिजनेस बनाते हैं, अपने नेटवर्क बनाते हैं, अपना चीजें बनाते हैं, तो आने वाले समय में आपको इस कैटेगरी से एक बहुत ही बड़ा बिजनेस, बहुत ही पावरफुल बिजनेस आपको मिलने वाला है। बाय 2020 जो है 72 मिलियन गर्ल्स थी जो ओबीस थी, और बाय 2035 175 मिलियन गर्ल्स ओबेसिटी का शिकार होंगी। जब ओबेसिटी का शिकार होंगी तो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पीसीओडी, राइट, बहुत सारी और भी बीमारियों का शिकार होंगे। तो आपको आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट, क्योंकि ये तो होना ही है। अब आप ये मत बोलिएगा कि अरे वैशाली मैम बोल रहे हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। यस, ये एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये तो होना ही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल तो खराब होना ही है, वो तो हो ही चुका है। तो अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस दिशा में अपने बिजनेस को अगर एक एक स्टेप, एक एक छोटा छोटा स्टेप भी लेकर समझने लगेंगे और चलने लगेंगे और चीजों को करने लगेंगे, तो आप जो है इसके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। राइट। 2020 के अंदर 103 मिलियन बॉयज तो बॉयज जो हैं वो जो थे वो ओबीज थे, और बाय 2035 ये आंकड़ा जो है 2008 मिलियन का होने वाला है। तो ओबेसिटी जो है वो भारत में एक बहुत बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन जाएगी। और ये एक मेजर प्रॉब्लम है आपके अर्बन एरियाज के अंदर। अर्बन जो एरियाज हैं, वैसे तो कुछ सालों के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी एरिया अर्बन रहने वाला है, क्योंकि गांव और शहर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब सेम ही प्रॉब्लम फेस करने लगे हैं। लेकिन अर्बन जो एरियाज होते हैं उसमें तो ये पॉपुलेशन, ये जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, और भी ज्यादा दुखदाई हो जाएगी, और भी सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम रिस्क एज क्या है, मतलब सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं, कौन से लोग हैं जो इसके अंदर प्रॉब्लम में हैं। राइट। तो आप अगर ऑब्जर्व करें कि जो 28 से 38 की एज होती है, वही सबसे ज्यादा ओबेसिटी उसी एज में बढ़नी शुरू होती है। मतलब देखिए, 27, 26, 27, 28 इतनी एज तक तो हमको कुछ खास पता ही नहीं लगता, हम कुछ भी खा पी लेते हैं, राइट, हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन जहां हम 28, 29, 30 के आसपास आने लगते हैं, वहां पर हमारा बॉडी थोड़ा थोड़ा मेटाबॉलिज्म वीक करने लगता है, कम करने लगता है, हमारे ऊपर स्ट्रेस आने लगता है, प्रॉब्लम आने लगता है। और धीरे धीरे 38 से लेकर 40, तो ये 10-12 सालों के अंदर ही ज्यादातर हम जो है अपना वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। और इस एज के अंदर कम से कम 11, 12
किलो जो है वेट गेन हो जाता है। ठीक है। तो आप अगर आज आप किसी भी एज में हो, आप अपनी पुरानी, आज से 10 साल पुरानी फोटो को आप निकाल के देखिए, आपको खुद ब खुद लगेगा कि यार मैंने वेट गेन कर लिया है। राइट। अगर आज आप 35 के हैं, 40 के हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपने वेट कब बढ़ाना शुरू किया। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यार 27-28 की एज में ये सिलसिला शुरू हुआ, और आज 10-12-15 किलो का वेट गेन जो है वो हो चुका है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये वजन जो आपने बढ़ाया है, ये आप 3 से 6 महीने के अंदर ही कम कर सकते हैं। यस, जो वजन आपको बढ़ने में 11-12 साल लग जाते हैं, उस वजन को कम करने में सिर्फ आपको 3 से 6 महीने चाहिए। आपको अपने बीएमआई को सिर्फ 25.5 के आसपास लेकर आना है। अब रीजन क्या है ओबेसिटी का, कारण क्या है? अनहेल्दी फूड चॉइसेस। आपका खान पान जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। आपकी फूड चॉइसेस, आपका जो खाने पीने की जो चॉइसेस हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, आज हम बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं है, काम नहीं है, शायद किसी के पास उतना समय भी नहीं है। राइट। घरों के काम आजकल मेड से हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हो जाते हैं। हर चीज आजकल हमको घर बैठे अवेलेबल है, जिसकी वजह से आज बहुत ज्यादा वर्कआउट या एनर्जी जो हम खा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं खर्च करने का तो कोई सिस्टम हमारे पास है ही नहीं, और ना ही हमने ये सोचते भी हैं कि हम उस एनर्जी को हम डाइजेस्ट कैसे करेंगे। राइट। अंधाधुंध बस खाते रहते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि आज जो मैं गाजर का हलवा खा रहा हूँ, या जो मैं मिठाई खा रहा हूँ, या जो मैं एक्सेस कैलोरीज खा रहा हूँ, इसको डाइजेस्ट कैसे किया जाएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा तो करने नहीं वाला हूं जिससे ये डाइजेस्ट हो जाए। जेनेटिक्स, आपके जीन्स के अंदर या तो आपका जो है ओबेसिटी है, या अगर आप मोटे हैं तो ये आप अपने बच्चों को भी देने वाले हैं। स्लीप डिसऑर्डर, नींद की समस्या आज लगातार बढ़ती जा रही है। और नो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो आजकल लोगों की कम हो गई है। बहुत ही अलग लेवल पे आजकल हम लोग जो है बैठने लगे हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, मोबाइल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया है, टीवी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया है, और फिजिकल एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके कारण क्या है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इसके कारण आती हैं, इसकी वजह से आती हैं, जिसमें डायबिटीज, हृदय, इनफर्टिलिटी, महिलाओं में इनफर्टिलिटी की एक बहुत बड़ी समस्या है, जॉइंट पेन और रेस्पिरेटरी इश्यूज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलती हैं। राइट। डायबिटीज, अब डायबिटीज जो है एक बहुत ही कॉमन समस्या है, और अगर हम डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें, तो अगर आपका वजन बढ़ता है तो 10 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज की समस्या हो जाती है। राइट। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आपको होने लगती है, और हृदय की बीमारियां, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगती हैं। अब वेट को मैनेज कैसे किया जाए, वजन को मैनेज कैसे कर सकते हैं? एनर्जी इनटेक इज इक्वल टू एनर्जी एक्सपेंडिचर। देखिए, कोई भी चीज खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज को कंज्यूम करना, चाहे वो मीठा हो या वो बहुत ज्यादा तेल वाली कोई चीज हो, तो एक तो कभी कभार खाना, राइट, कम मात्रा में खाना, पोर्शन को कंट्रोल करना, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। लेकिन खाने में कोई बुराई नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आज हम खा तो लेते हैं लेकिन पचाने की हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो जो एनर्जी को आप इंटेक करो, जो एनर्जी को आप कंज्यूम करो, उस एनर्जी को खर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, अब मैं आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताती हूँ, जिससे आप सब लोग समझ सकते हैं कि आइडियल बॉडी वेट, आप सब लोगों का वजन जो है कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, और आपको कितने वजन को घटाने की जरूरत है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी हाइट को लिखना है, आप सब लोग करके भी देख सकते हैं। अपनी हाइट को आप लिख लीजिए सेंटीमीटर के अंदर। जितनी भी आपकी हाइट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर किसी को ना पता हो तो गूगल पे डाल लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपकी हाइट है 5 फुट 2 इंच, ठीक है, तो आप गूगल पे डालिए 5 फीट 2 इंचेस हाइट इन सेंटीमीटर, तो आपको पता लग जाएगा कि वो हाइट कितनी होती है सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है। और जिनको पता है वो नॉर्मली अपनी हाइट को लिख सकते हैं। तो 5 2 जो होता है उसको बोलते हैं 157 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के अंदर अपनी हाइट को लिखिए। और अगर कोई मेल है, कोई आदमी है, तो उस हाइट में से 100 माइनस कर दीजिए। 100 माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो होगा आपका आइडियल बॉडी वेट। ठीक है। जैसे आपने
157 में से 100 माइनस किया तो क्या आएगा? 57। तो ये हो गया आपका आइडियल बॉडी वेट। इससे 2-3 किलो आगे और 2-3 किलो पीछे, ये आपका आइडियल बॉडी वेट है। सेम आपको करना है, महिलाओं को क्या करना है, अपनी हाइट लिखनी है सेंटीमीटर में, और उसमें से 105 माइनस कर देना है। 105, 105, राइट। अब आप 157 में से 105 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 52, राइट। तो आपका आइडियल बॉडी वेट क्या हो गया? 2-3 किलो आगे और 2-3 किलो पीछे, 50 से 54, 55 आपका आइडियल बॉडी वेट हो गया। तो आप जब इस तरीके से लोगों से उनके उनका हाइट पूछेंगे और फिर उनको उनका वजन बताएंगे कि क्या आपका कितना वजन होना चाहिए, और फिर वो आपको बताएंगे कि मेरा 10 किलो बढ़ा हुआ है, 15 किलो बढ़ा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट मिलेगा अपने वेस्ट स्लिम रेंज को बताने का भी, और आपको एक अच्छा ऑप्शन भी मिलेगा कि आप लोगों को आप समझ पाए कि आपको कितना वजन उनका कम करना है, राइट। आपके पास भी ये प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि आपको उनका कितना वजन कम करना है। अब हम वजन कम कर क्यों नहीं पाते? वेट मैनेजमेंट के बैरियर क्या है? नो हंगर कंट्रोल। हंगर कंट्रोल नहीं है, भूख की कोई सीमा नहीं है। आज हम अपने खाने पर ध्यान नहीं देते। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड। आज जंक फूड बहुत आसानी से हमें अवेलेबल है, स्विगी, जोमेटो, अलग अलग ऑप्शंस, मार्केट में इतना ज्यादा जंक फूड जो है वो भरा पड़ा है। अनहेल्दी स्नैकिंग। हम जो है बीच बीच में खाना तो अनहेल्दी खा ही रहे हैं, लेकिन स्नैकिंग भी आजकल अनहेल्दी करते हैं। नो टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का कोई टाइम नहीं है। लैक ऑफ स्लीप, नींद का प्रॉब्लम है। और आखिरी में आता है हमारा स्ट्रेस। तो वेस्टीज आप सब लोगों के लिए लेकर आया है मिशन स्लिम पॉसिबल, और इसके अंदर हमारे 3 पिलर्स हैं। एक है हमारा न्यूट्रिशन, मतलब हमारा अच्छा खाना। एक तो पहला, हमको अच्छा खाना खाना है, और दूसरा, अगर हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे तो उसके पोर्शन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको हम कैसे कम कैलोरीज के अंदर खाएंगे, उसका ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा, हमें एक्सरसाइज करनी है, हल्की फुल्की लाइट फिजिकल एक्सरसाइजेस, जैसे 10,000 स्टेप्स एवरी डे आप चल सकते हैं, या छोटी मोटी जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको अगर आप करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं। और आपका लाइफस्टाइल, आपका जो ओवरऑल आपका जीवन जीने का तरीका है, जैसे आपका स्ट्रेस कम होना चाहिए, आपको अच्छा खाने की तरफ फोकस करना चाहिए, आपको ज्यादा वर्कआउट्स वगैरह या अपनी फिजिकल एक्टिविटी को सेडेंटरी नहीं रखना चाहिए, राइट। तो इन सब चीजों के ऊपर इस मिशन स्लिम पॉसिबल में हम लोग फोकस करते हैं। तो मिशन स्लिम पॉसिबल जो है वो आपको किस तरीके से मदद कर रहा है? एक, आपके बिजी शेड्यूल्स, आपका जो शेड्यूल बिजी है उसके साथ कॉप अप करने में आपको मदद कर रहा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा कर रहा है, और साथ ही साथ इजी टू फॉलो फिजिकल एक्टिविटी, आप आसानी से फिजिकल एक्टिविटीज को भी मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो वेस्लिम जो है हमारा, वेस्लिम शेक जो है इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है जो कि हमने इस पूरी ओवरऑल कैटेगरी के अंदर फिर से लॉन्च किया है। बहुत ही पावरफुल तरीके से ये दोनों प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किए हैं। मैंगो फ्लेवर ऑलरेडी पहले हमारे पास था, बट उसको एक एनहेंस्ड फ्लेवर के अंदर हम लोगों ने लॉन्च किया है। अब जब आप मैंगो फ्लेवर को टेस्ट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये एक बहुत ही अच्छा, इसको टेस्ट जो है बहुत इसका बेहतरीन हो गया है, बहुत ही एनहेंस्ड फ्लेवर्स के साथ आया है। और ऑब्वियसली एक वेनिला फ्लेवर जो कि एक बहुत ही बेसिक फ्लेवर है, हर कोई इसको पसंद करता है, हर कोई इसे कंज्यूम करता है और हर कोई इसे बहुत आसानी से ले सकता है, राइट। साथ ही साथ एक और नया फ्लेवर भी बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए लॉन्च होने जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी इस चीज को लेकर कितनी ज्यादा फोकस्ड है। तो वेस्लिम शेक डिलीशियस टेस्ट के अंदर है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग में है, न्यू वेनिला फ्लेवर और एनहांस्ड मैंगो फ्लेवर के साथ आया है, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका है। अब वेस्लिम शेक क्या रहा है आपके लिए, क्या बेनिफिट आपको दे रहा है? ये एक मील रिप्लेसमेंट है। आपको अपनी मील को क्या करना है? रिप्लेस करना है। आपको अपनी मील को क्या कर देना है? आपको खाना नहीं खाना, खाने की जगह पर आपको वेस्लिम शेक लेना है। तो एक बार, पहली बात तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि वेस्लिम शेक के बाद आपको खाने का कंजम्पशन नहीं करना है, नहीं तो ये वेट लॉस नहीं करेगा, हो सकता है वेट गेन कर दे क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत आसान तरीका है, हेल्दी वे है अपने वेट को कम करने का, और ये बहुत ही इजी तरीका है क्योंकि इसमें आपको मील्स भी प्रिपेयर नहीं करनी है, और आपके पूरा ओवरऑल आपका जो न्यूट्रिशन है वो भी पूरा हो जाता है।
तो आपको वेट लॉस में सपोर्ट करता है, इजी और कन्वीनियंट है, आसान है, आपको टाइम सेविंग है। आपको कई बार, जैसे ज्यादातर हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम हैवी डिनर्स खाते हैं, डिनर जो है वो बहुत हैवी होता है, और डिनर बनाने का समय भी ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि अगर अगर कोई वर्किंग है तो वो घर आके डिनर बनाएगा। तो उसके लिए वेट लॉस करने में ये बहुत इजी है, क्योंकि अब देखो, अब आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको अपने घर वालों का खाना अलग बनाना पड़ेगा, फिर आपको अपना हेल्दी खाना अलग बनाना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन कई बार हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। तो वो इसे ऑप्ट नहीं करता है, वो कहता है भाई जो इनके लिए बनाया है वही मैं भी खा लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी बहुत थका हुआ हूँ। राइट। तो इजी वे आउट है, टाइम सेविंग है, आपने उनके लिए बेशक बना भी दिया, आपको अपने लिए कुछ अलग से मील बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मील वेस्लिम शेक को शेकर में डालकर लेकर जाइए, और 6 बजे 7 बजे तक मैक्सिमम आप जो है उसके अंदर पानी मिलाइए और उसको कंज्यूम कर लीजिए। राइट। तो आपका तो डिनर हो गया। तो आपको अपने वेट लॉस के लिए कुछ अलग से एफर्ट्स निकालने की जरूरत नहीं है। आपके पोर्शन को कंट्रोल करता है, बैलेंस न्यूट्रिशन है, आपके कैलोरी काउंट को कम करता है, क्योंकि नॉर्मली हम कितना भी हल्का फुल्का खाना खाएं, 2 रोटी सब्जी दाल, राइट, कहीं ना कहीं 250 से 300 कैलोरीज, या 250 से 350 से 550 कैलोरीज का कंजम्पशन हम नॉर्मली अपनी डाइट में कर ही लेते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम किसी शादी में गए हैं या बाद में मीठा खा लिया, तो फिर वो कैलोरी काउंट और भी बढ़ जाता है। तो आप जब इसको खाते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि सिर्फ 84 कैलोरीज है इसके अंदर। तो अगर आप इसको रेगुलर कंज्यूम करेंगे तो सिर्फ 84 कैलोरीज ये आपको देगा। तो आप सोचिए कि पर डे आप कितनी कैलोरीज को कम कर रहे हैं, अपनी डाइट में कंट्रोल कर रहे हैं। राइट। कभी आप 350 खा रहे थे, कभी आप 500 खा रहे थे, कभी आप शादी में जाके 1000 1200 भी खा रहे थे। राइट। तो वो सारी कैलोरीज आपने कम कर दी ओवरऑल पूरे महीने में, सिर्फ 84 कैलोरीज। बाकी ब्रेकफास्ट और लंच की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक ही डाइट से आपने काफी कैलोरीज को कंट्रोल कर दिया। और कंप्लीट मील सॉल्यूशन है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 9 ग्राम प्रोटीन्स है, ये आपको 9 ग्राम प्रोटीन देता है, जो कि आपके पेट को भरा रखने में आपकी मदद करता है। प्रोटीन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन बहुत लंबे समय तक हमारे हमें हमारे पेट को भरा रखने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ इसमें है पीडिकास वैल्यू 1, इसका जो प्रोटीन है उसकी पीडिकास वैल्यू जो है वो 1 है। तो ये जो प्रोटीन है ये आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट होता है, आसानी से डाइजेस्ट होता है, तेजी से डाइजेस्ट होता है। तो जब आप इसे खाते हैं तो ये आपको अगले दिन बहुत हैवीनेस नहीं करता, ब्लोटिंग नहीं करता, और आसानी से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। और साथ ही साथ आपको हर तरीके के अमीनो एसिड देने में आपकी मदद करता है। ऑल असेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर होते हैं रिक्वायर्ड पोर्शन के अंदर, मतलब जो भी पीडिकास वैल्यू 1 का जो भी प्रोटीन होगा उसमें सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे, और आसानी से डाइजेस्ट होगा और आपके वेट को मैनेज करेगा। तो पीडिकास का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, हाई प्रोटीन क्वालिटी एंड इजी टू डाइजेस्ट। उसके साथ साथ ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ आता है, इसका शुगर जो है वो कम है। जो इसका शुगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि जब भी आप उस खाने को खाते हैं तो शुगर आपकी बॉडी में तेजी से स्पाइक नहीं करता, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अगर आप ब्लू लाइन देखेंगे तो ब्लू लाइन आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपने जो भी खाना खाया उसने इमीडिएटली जाकर आपकी बॉडी के अंदर शुगर को स्पाइक कर दिया। लेकिन अगर आप ग्रीन लाइन देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जाकर आपकी शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाया, धीरे 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 जाकर वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, और लंबे समय तक उसने आपके पेट को भरा हुआ रखा, ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज्यादा। वहीं जो हाई जीआई फूड होते हैं वो एक बार इमीडिएटली शुगर को बढ़ा देते हैं, और 1 घंटे के अंदर ही अंदर आपको दोबारा से भूख लगनी शुरू हो जाती है। 20 असेंशियल विटामिन और मिनरल्स के साथ ही आता है, 20 असेंशियल विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर है, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा इसमें कोई एडिड सुक्रोस नहीं है, 3.5 ग्राम फाइबर के साथ ही आता है, और किसी भी तरीके का ट्रांस फैट इसके अंदर नहीं है। ये आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखने में आपकी मदद करता है, क्योंकि प्रोटीन हाई मात्रा में है, लो जीआई है, साथ ही साथ फाइबर की मात्रा भी इसके अंदर है। तो पेट को काफी भरा भरा रखेगा, आपको असेंशियल विटामिन और मिनरल्स देगा, और आपको
एक हेल्दी मील प्लान फॉलो करने में मदद करेगा। चाहे आप ट्रैवलिंग में हैं, चाहे आज आप कहीं किसी के घर पे शादी में गए हुए हैं, चाहे आपके घर में कोई फंक्शन है, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं आज अपनी डाइट का खाना कैसे मैनेज करूंगी। राइट। अगर आप एक्चुअली में वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही आसान ऑप्शन है। आप कहीं पर भी जाएं, इसको अपने साथ लेकर गए, आपने इसको पानी में मिक्स करके पिया और आपको अपनी डाइट फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एटलीस्ट वो शुरुआत के 3 से 6 महीने जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बार वेट लॉस हो गया, उसके बाद उसको मैनेज करना, धीरे धीरे चीजों को करना, वो आपको धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा और आप कर भी पाएंगे। आपका मोटिवेशन भी अच्छा होगा, बड़ा होगा, और आपकी ये सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी। तो अब आपके पास ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करने का ऑप्शन भी होगा। लेकिन एक बार जब आप उस विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं, उस टाइम पर ये आपको एक बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है जो कि आपको एक मोटिवेशन देती है, आपके टाइम को भी कंज्यूम कर लेती है और आपको बहुत ज्यादा झंझट में नहीं डालती। आप उस सारी प्रॉब्लम से निकलकर सिर्फ और सिर्फ अपने वेट लॉस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं फिलहाल। राइट। तो इसका डोज क्या है? 3 स्कूप्स इसके अंदर जो है, जो भी स्कूप इसके अंदर है, आपको वो 3 स्कूप्स डालने हैं 300 ml पानी के अंदर, या फिर स्किम्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क मतलब डबल टोन्ड मिल्क, राइट, के अंदर आपको डालने हैं। शुरुआत में अगर वजन बहुत बड़ा हुआ है तो सिर्फ पानी में यूज कीजिए, और अगर आपको सिर्फ वजन को मैनेज करना है या 5-7 किलो का ही वेट लॉस करना है तो आप इसको डबल टोन्ड मिल्क में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वेट लॉस बहुत ज्यादा करना है, 25 किलो, 30 किलो, और अगर आपका कोई बहुत ज्यादा बीमारियां भी उसके साथ में जुड़ी हुई हैं, थायराइड, पीसीओडी, राइट, और बहुत ज्यादा लंबा समय भी हो गया है, तो फिर ऑब्वियसली आपको इसको पानी में ही पीना चाहिए। राइट। तो और प्रेफरेबली आपको डिनर को रिप्लेस करना है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग डिनर लेट नाइट खाते हैं, गलत खाते हैं, हैवी खाते हैं, खाते ही सो जाते हैं, ज्यादा समय हमारे पास नहीं होता है वर्कआउट वगैरह करने का। अगर आप बहुत ज्यादा वेट लॉस करना चाहते हैं, बहुत जल्दी है, या फिर रिजल्ट जो है वो आपको लग रहा है कि आपकी इच्छा अनुसार नहीं है, तो आप 2 मील्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, एक आपका ब्रेकफास्ट, एक आपका डिनर। बट इतना ज्यादा करने की जरूरत होगी नहीं। प्रेफरेबली आपको एक ही डिनर से ही रिप्लेसमेंट से आपको रिजल्ट मिल जाता है। अदरवाइज अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली आप 2 मील्स, ब्रेकफास्ट और डिनर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेस्लिम कैप्सूल। वेस्लिम कैप्सूल 4 हर्ब्स के साथ मिलकर बना है, ओपनशिया वल्गैरिस, जो कि आपकी भूख को कंट्रोल करता है, गार्शिनिया कैम्बोजिया अंदर के फैट को आपकी बॉडी के अंदर जो है जमा नहीं होने देता, अंदर के फैट को बनने नहीं देता। आपकी बॉडी में जो फैट बनाने की प्रक्रिया है, अब आप मोटे क्यों हैं? क्योंकि आपकी बॉडी खाने को फैट में कन्वर्ट कर रही है। राइट। एक इंसान है जो कुछ भी खा रहा है पर पतला है, क्योंकि उसकी बॉडी हर खाने को ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है, एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। और आप जो कुछ भी नहीं खा रहे फिर भी आप मोटे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी हर खाने को फैट में कन्वर्ट कर रही है। तो उस प्रक्रिया को रोकता है। कॉलियस फॉर्सिलाई अंदर जो फैट जमा हो गया है उसे तोड़ता है। और पाइपरिन, काली मिर्च, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो ये आपकी बॉडी में एनर्जी देता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके वेट को भी मैनेज करने में आपकी मदद करता है। लेना कैसे है? एक कैप्सूल हर मील से 40 मिनट पहले। ठीक है। मतलब देखिए, मैक्सिमम डोज क्या है? अर्ली अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप 2 कैप्सूल से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद लंच से पहले 40 मिनट पहले 1 कैप्सूल, और डिनर से 40 मिनट पहले 1 कैप्सूल। ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना है तो हर मील से पहले एटलीस्ट 1 कैप्सूल, मतलब अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, ब्रेकफास्ट से 40 मिनट पहले 1 कैप्सूल, लंच से 40 मिनट पहले 1 कैप्सूल, और डिनर से 40 मिनट पहले 1 कैप्सूल। तो एटलीस्ट 1 कैप्सूल बिफोर एवरी मील, कितने मिनट पहले? 40 मिनट पहले आपको जरूर कंज्यूम करना है। अगला प्रोडक्ट है वेस्लिन टी। हम सब जो है वेस्लिन टी को जानते हैं और कंज्यूम करते आ रहे हैं, और इसके टेस्ट और उन सब चीजों से हम वाकिफ हैं, और बहुत ही अच्छा इसका एक रिफ्रेशिंग टेस्ट है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। गार्शिनिया कैम्बोजिया ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी के साथ ही आता है। राइट। आप अपनी नॉर्मल चाय को रिप्लेस करके वेस्लिन टी को कंज्यूम कर सकते हैं।
ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ग्रीन कॉफी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। आपकी बॉडी में जो कार्ब्स हैं उसके एब्जॉर्प्शन को कम करने में मदद करता है। और गार्शिनिया कैम्बोजिया अंदर जो फैट जमा है उसको तोड़ता है और साथ ही साथ उसको बनने में कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। कितना लेना है? एक छोटी चम्मच, ऑलमोस्ट 5 ग्राम गर्म पानी के साथ आपको लेना है। आप कई बार ये सवाल आता है कि मैम क्या ठंडे पानी में ले सकते हैं? तो देखिए, अगर ऑप्शन है तो ऑलवेज हॉट वाटर। अगर कहीं ऐसी जगह पर है जहां पर गर्म पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो बिल्कुल आप इसको नॉर्मल वाटर, ठंडा पानी मतलब चिल्ड वाटर में तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मल वाटर के अंदर आप इसको ले सकते हैं। राइट, इसको अच्छे से आपको स्टिर करना है और इसको कंज्यूम करना है एटलीस्ट 3 to 4 कप्स इन अ डे। राइट, तो मिशन स्लिम पॉसिबल, आप सब लोगों के पास वेस्लिम की ये रेंज जो है, तीनों ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल हैं। और जितना आप अच्छा दिखते हैं उतना आप अच्छा फील करते हैं, उतना आप अच्छे लगते हैं। राइट, और उतना ही हम हेल्दी फील करते हैं। तो इसी ऑप्शन के साथ ये तीनों प्रोडक्ट्स को आप आज से ही लेना शुरू कर सकते हैं। जिनको वजन कम करना है वो भी ले सकते हैं। जिनको वजन मैनेज करना है, जो लोग ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं, जो लोग अपना डाइट को प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि आज मैं फील्ड की काम ज्यादा कर रहा हूँ उसके वजह से बाहर का खाना ज्यादा खा रहा हूँ, तो जब भी आप फील्ड में रहें, जब भी आप ट्रैवलिंग पर रहें, जब भी आप बाहर का खाना खाने का सोचें, एक बार जरूर आप सोचिए कि यार बाहर का समोसा खाने के बजाय तो मेरे पास गाड़ी में वेस्लिम शेक पड़ा है, पानी के अंदर मिक्स करके इसी को पी लेता हूँ, 4-5 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा तो आराम से उसके बाद खाना खा पाऊंगा, लंच कर पाऊंगा। राइट, तो देखिए, इसको आपको अपने वेट को मैनेज करने के लिए रेगुलरली प्रॉपर तरीके से कंज्यूम करना है। राइट, इसी के साथ ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं खत्म होते हैं, तीनों प्रोडक्ट वेस्लिम रेंज। आशा करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई। अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और बाकी जो हमारे बीच को होस्ट है, अगर वो चाहे तो वो पूछ भी सकते हैं, अगर कोई भी मैडम ये क्वेश्चन। बताइए, जी। क्या ये थायराइड वालों को भी दिया जा सकता है? बिल्कुल थायराइड के दिया जा पेशेंट? सकता है, थायराइड वालों को दिया जा सकता है, पीसीओडी वालों को, डायबिटीज क्योंकि मैम पेशेंट इसमें को। प्रोटीन की मात्रा राइट, बहुत सिर्फ ज्यादा है ना, इसलिए। एक ही कंडीशन में आपको सिर्फ वेस्लिम शेक नहीं देना है, दैट इज किडनी डिसऑर्डर। राइट, अदरवाइज उसके अंदर भी आप वेस्लिम कैप्सूल या वेस्लिम टी जो है वो दे सकते हैं। थायराइड वाले इसे ले सकते हैं। नहीं, शेक को हटा सकते हैं ना, मतलब थायराइड वालों को शेक शेक नहीं देना है? क्यों नहीं देना है सर? रीजन बताइए ना, क्यों नहीं देना है शेक, क्यों नहीं देना चाहते आप? क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए। सर प्रोटीन की मात्रा कितनी ज्यादा? 8 ग्राम प्रोटीन है उसके अंदर, 9 ग्राम प्रोटीन है उसके अंदर। कितना चाहिए प्रोटीन? जितना उनका आइडियल बॉडी वेट है उस हिसाब से। मतलब अगर किसी का आइडियल बॉडी वेट 50 ग्राम, 55 ग्राम आता है तो उसको 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। तो वो कहाँ इतनी ज्यादा है कि वो पूरे दिन में उस प्रोटीन को पूरा कर पा रहे होंगे। अच्छा, दूसरी चीज मैम, जिनको यूरिक एसिड होगा उनको नहीं दे सकते? वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सर, जिनको किडनी डिसऑर्डर है, यूरिक एसिड है, उनको नहीं देना है। ओके, थैंक यू मैम। किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जो लोग को होस्ट हैं वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, बाकी लोग हैं वो लिख सकते हैं। एक मैम ने पूछा है, हाउ मेनी केजी वेट लॉस इन 1 मंथ? मैम वो तो आपको करके देखना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं। राइट, जितना अच्छे से आप फॉलो करेंगे, आप डाइट फॉलो करेंगे, आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि शरीर आपका है एट द एंड ऑफ द डे, या उन लोगों का है जिन लोगों को आप देने वाली हैं, तो वो जितना अच्छे से फॉलो करेंगे उतना ही उनको वेट लॉस मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई 2 किलो तो करेगा ही करेगा, 5 किलो तो करेगा ही करेगा। अगर वो अच्छे से फॉलो करेंगे तो जितना उनका बॉडी लॉस करेगी वो उनके ऊपर है। 15 साल के बच्चों को दे सकते हैं, 15 ईयर्स के बच्चों को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये प्रोडक्ट 18 ईयर्स एंड अबव दिया जाता है, लेकिन 15 साल में अगर कोई बहुत रिक्वायरमेंट है तो दे सकते हैं। बट मुझे ये समझ नहीं आता, जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को करते हैं इमीडिएटली आप बच्चों के ऊपर, प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर और लैक्टेटिंग मदर के ऊपर क्यों कूद जाते हैं? राइट, क्योंकि ये तो ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
मतलब किसी भी बच्चे को हम क्यों देना चाहते हैं वेस्लिन का प्रोडक्ट, क्योंकि ताकि वो वेट लॉस करे। बच्चे की अभी हाइट बढ़ेगी, वहां पर उसका वजन अपने आप कम हो जाएगा। बच्चा जब बॉडी डेवलप करेगा अपने आप ही वजन कम हो जाएगा। तो बच्चों को कोई जरूरत मुझे लगती नहीं। अब एक मैम ने पूछ लिया लैक्टेटिंग मदर, तो आप उन लैक्टेटिंग मदर को क्यों देना चाहती हैं? राइट, जो जो वो खाएंगी वो उनका बच्चे में जाएगा। राइट, तो वाई यू वांट टू गिव इट टू लैक्टेटिंग मदर? क्योंकि लैक्टेटिंग मदर को आप लोग चाय कॉफी तक तो पीने नहीं देते, वेस्लिन शेक कहाँ से आप लोग पीने देंगे उनको? राइट, तो देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको क्यों देना है आपको वेस्लिन शेक? उनको लैक्टेशन बंद कर देने दीजिए। माँ को बच्चे को दूध पिलाना जो है वो बंद कर देने दीजिए, उसके बाद आप उनको जो मर्जी मर्जी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम, जो लोग पतले हैं और मोटा होना चाहते हैं उसको ले ले सकते हैं। देखिए सर, अपने पास वेट लॉस का कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, सॉरी वेट गेन का कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। राइट, क्या वेस्लिम शेक मदद कर सकता है? अगर आप वेस्लिम शेक लेती हैं, बनाना के एक फुल क्रीम मिल्क लीजिए, बनाना डालिए उसमें 2 से 3, उसमें वेस्लिम शेक डालिए, तो आप उसको दे सकती हैं। राइट, तो उससे होगा क्या, कैलोरी काउंट बढ़ जाएगा। राइट, कैलोरीज बढ़ जाएंगी। तो आप मील के साथ साथ ये भी उनको देंगी तो उनका जो पूरे दिन में जो कैलोरीज वो खाते हैं वो और बढ़ जाएगा। तो उसके साथ में आप नोनी और स्पारुलिना दे के देख सकती हैं। वेट गेन के लिए, वेट गेन करना ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू वेट लॉस करना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर हाई है तो वेट गेन करना मुश्किल है। राइट, मील स्किप करना है मैम, अगर आपने मेरी मीटिंग ध्यान से सुनी है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया मील्स को कंज्यूम नहीं करना है। मील्स की जगह पर आपको वेस्लिम शेक लेना है। जो भी मील आप नहीं आप स्किप करना चाहती हैं, चाहे वो डिनर है या वो लंच है या वो ब्रेकफास्ट है, आप उसकी जगह पर आपको वेस्लिम शेक लेना है और उस मील को आपको कंज्यूम नहीं करना है। लोग बहुत मोटे लोग कब तक ले सकते हैं? जब तक वो वेट लॉस करना चाहें। राइट, जितना उनका वेट लॉस उनको चाहिए उतने वेट लॉस तक वो ले सकते हैं। एक बच्चे का वेट बहुत ज्यादा है तो बच्चे को दौड़ाइए, घुमाइए, फिराइए, भगाइए, वर्कआउट करवाइए, उसके खाने की हैबिट्स को अच्छा कीजिए। हर चीज का इलाज वेस्लिन भी नहीं हो सकता। राइट, तो अगर बच्चा है तो बच्चे का वेट गेन क्यों है, उसका एक कारण होगा, क्योंकि वो गलत खाता होगा। राइट, 18 years and above is the age of consumption। जी। और कोई गुड मॉर्निंग। सवाल? रीना जी जी मैम। अनम्यूट कर लीजिए। जी मयंक सर पूछिए आप। हाँ जी। जी मैम, अगर वेट लॉस तेजी से करना है तो एक आइडियल जो है क्या उसका वो होगी डोज? सर, तेजी से वेट लॉस, वेट लॉस तो उतना वैसे ही होगा जैसा जो है सामने वाला उसको फॉलो करेगा। अगर वो कम मात्रा, अगर आपको बहुत तेजी से करना है तो आप ब्रेकफास्ट को भी स्किप करवा दीजिए, डिनर को भी स्किप करवा दीजिए। लंच में उनको बोलिए कि घर का बना हुआ नॉर्मल अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। राइट, साथ ही साथ जो भी मील खाएं उससे पहले वेस्लिम कैप्सूल लें और दिन में 3 से 4 बार वेस्लिम टी लें। वही है जो मैंने आपको पूरे मीटिंग में बताया। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी सर। मीना जी जी आप मैम, गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड जी। मॉर्निंग। जी मैम, जब किसी को बेस्लिम टी देते हैं मैम, तो वो लोग पूछते हैं क्या इसमें हम शुगर ऐड कर सकते हैं? तो मैम उनको क्या बताया जाए? आपने वेस्लिम टी पी है सर? जी मैम, बिल्कुल पिए मैम। कितना आपको लगता है उसमें शुगर ऐड करने की जरूरत है? मैम देखिए, मुझे तो नहीं लगता मैम, लेकिन तो कुछ बस लोगों फिर कहते हैं कि यही बहुत आप उनको बहुत। बताइए कि अगर वेट लॉस करना है और फिर चीनी डालेंगे तो कैसे वेट लॉस करेंगे? जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी सर। मीना जी आप अनम्यूट कर लीजिए, मीना यादव जी। जी मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे एक मम्मा मम्मा है अपने बच्चे को फीड कराती है, बट बेबी 3 साल का हो गया है, अभी भी मैम वो फीड फीड कराती है और कराती है टी। ना, फीड कराती है ना। जी जब तक फीड कराओगे तब तक मदर मिल्क से जो भी इंग्रेडिएंट आप कंज्यूम करोगे वो बच्चे को जाएगा। तो जब जी तक आप फीड करा रहे हैं तब तक आपको प्रोडक्ट नहीं देना है, क्योंकि छोटे बच्चे के ऑर्गन इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि वो हैवी चीजों को डाइजेस्ट कर ले, इसलिए नहीं देना है। जब फीड कराना बंद कर देंगी उसके बाद दे दीजिएगा। मैम, उनको हल्की हल्की बीपी की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है ना, वजन एक्स्ट्रा होने की वजह से ही। तो मैम 3 साल का बच्चा हो गया, उनको बोल दीजिए फीड कराना बंद कर दे और ले ले। जी जी मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम।
जी, विभांशु आप अनम्यूट कर लो। विभांशु। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, ये पूछना था कि क्या वैसलीन टी डायबिटीज वालों के लिए नुकसान करेगा? अगर डायबिटीज के जो हमारे पास लोग हैं, क्या वो लोग अगर पीते हैं नुकसान करेगा उन्हें? वेस्लिम टी? जी हाँ, वैसलीन टी नहीं सर, कई देखिए जगहों पे मैं वेस्लिम टी दिया के था। अंदर जो वेस्लिम टी के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो एज सच उसका बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। बट कभी कभी डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शुगर के साथ बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है ना। तो और वो मीठा है ही जी ऑलरेडी, आपको पता ही है। तो कई बार अगर बहुत जी जी। ज्यादा सेंसिटिव है शुगर को लेकर बॉडी, तो कई बार किसी किसी कंडीशन में शुगर को बढ़ा भी सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप उनको बोलिए कि ध्यान से कंज्यूम करें, और अगर बढ़ रही है शुगर तो बिल्कुल बंद कर दें, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, मतलब उस पर ध्यान देने की जरूरत है मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कोई भी कभी भी कुछ भी मीठा देंगे डायबिटीज में तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ओके। ओके मैम। जी, हाँ जी। डॉक्टर जगदीश मेजा से आप अनम्यूट करिए सर। डॉक्टर जगदीश। अनम्यूट करिए डॉक्टर जगदीश। गौरी शंकर जी, आप अगर अनम्यूट कर पाए तो आप कर लीजिए। जगदीश जी का हो नहीं रहा है। सोनम मिश्रा जी, पूछिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मैम बीएमआई कैसे निकालें और मैम क्या होता बीएमआई है? कैलकुलेशन जूम मीटिंग के ऊपर नहीं बताई जा सकती। बीएमआई कैलकुलेशन एक थोड़ी टफ कैलकुलेशन है। हमने ऑलरेडी मीटिंग्स के अंदर, जूम के अंदर बताई हुई है, सॉरी यूट्यूब पे, आप वहां से एक बार चेक कर लीजिए। इसीलिए मैंने बताई नहीं आपको। ओके मैम। उसको यहाँ पर समझाना, जूम पर समझाना मुश्किल है, वो ऑफलाइन मीटिंग में ही समझाया जा सकती है, इसीलिए मैंने नहीं समझाई। ओके मैम। ओके, थैंक यू। आजकल तो आप सोनम मैम, आजकल गूगल पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, राइट? आप उसके अंदर अपना हाइट और वेट डालेंगे, वो आपका बीएमआई इमीडिएटली बता देगा। तो कैलकुलेशन तो आप कभी भी कोई ऑफलाइन मीटिंग अटेंड करेंगे तो आप समझ लीजिएगा, लेकिन आप कोई भी बीएमआई कैलकुलेटर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, सामने वाले से उसका हाइट और वेट पूछो, उसके अंदर डालो, और आपको उसमें तो सेंटीमीटर में पूछने की भी जरूरत नहीं है। जितने जिसमें भी उसको पता है, 5 फुट 2 इंच पता है, 157 सेंटीमीटर पता है, उसी फॉर्म में उसको डालो, वजन को डालो, और आपका बीएमआई निकल के सामने आ जाएगा। कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो। ओके मैम। ओके। जी, थैंक यू। पवन जी पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम, मेरे को थायराइड है और मेरा वेट भी बहुत है, तो 2 महीने में मैं थायराइड का दवाई लेके सप्लीमेंट करीब 14-15 केजी जैसा वेट कम हुआ है, तो बेस्लीम लेने से ज्यादा हो सकता है क्या? सर जब आप लोग ऐसा कोई आपने लिया है वैसे वेस्लिम? नहीं, बेस्लीम नहीं लिए है, अपना ये सीएमडी, फ्लेक्स ऑयल और कैल्शियम, गेनोडर्मा हाँ। और तो हिपोकेयर। हाँ, तो लेकर देखिए ना सर, लेकर देखना पड़ेगा वो तो। देखिए, कोई भी जब आप लोग ऐसा कोई सवाल पूछते हैं ना, इसमें लेने से ये ज्यादा हो सकता है क्या, इसमें लेने से हो सकता है क्या, देखिए हो तो कुछ भी सकता है। हो सकता है कि 10 किलो और कम हो जाए अगले 1 महीने में, हो सकता है जी 1 किलो भी कम ना हो, वो तो आपको लेके देखना पड़ेगा, है ना। जी जी जी। कैसे बता पाएंगे? मतलब हम डॉक्टर से पूछे कि मतलब इस चीज से ये हो सकता है क्या, तो वो कैसे बताएगा? वो कहेगा लेके देखो, उसके बाद ही पता चले। जी सर, श्लोक ले कुमार लेते सर। हैं मैम। हाँ जी। हाँ जी सर, बताइए श्लोक कुमार सर, अपना आप क्वेश्चन के अलावा बाकी सब कुछ लिख रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर। जी हम मैम। भी हम भी यूज कर सकते हैं। एक सेकंड सर, गौरी शंकर सर, एक सेकंड।
ये पता नहीं कौन है, श्लोक कुमार सर, उन्होंने लिखा है हम भी यूज कर सकते हैं। मैम कर लीजिए, हमें क्या प्रॉब्लम है सर, आप करके देखिए। हाँ जी सर, बताइए गौरी शंकर सर। बोलिए, हेलो। गौरी शंकर जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम हम ये कह रहे थे इसको सीएमडी के साथ यूज कर सकते हैं क्यों करना है सर? सीएमडी वेट कम नॉर्मल करने के पानी के लिए। पीने का, नॉर्मल पानी में पीने के का प्रोडक्ट है, उसको नॉर्मल पानी में पी लीजिए, एक सिंपल पानी के अंदर डाल के इसको पी लीजिए। ओके मैम, ओके राइट। जी ओके। पवन तिवारी। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम एक हमारे मित्र हैं, लगभग 40 ईयर्स के हैं। उनके लीवर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इंग्लिश दवा बहुत ज्यादा खाए हैं। उसके बाद मैंने उनको लीवर हेल्थ दिया था और आंवला दिया था, एलोवेरा दिया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज्यादा सर आज परेशान। तो लीवर की मीटिंग ही नहीं है, आज तो वेट लॉस की मीटिंग है। मैम बता दीजिए प्लीज। सर अब आपने एक लीवर का पूछा है, फिर दूसरा किडनी का पूछेंगे, फिर तीसरा हार्ट का पूछेंगे, फिर ये पूरा सिलसिला जारी हो जाएगा। नहीं मैम, आप बहुत परेशान है बेचारे, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। सर रिपोर्ट्स रिक्वेस्ट भेजिए रिक्वेस्ट है मैम। कि क्या प्रॉब्लम है लीवर की। लीवर में उनका मतलब खाना नहीं पचता, उसके बाद गले सीने में बहुत तेज जलन होता है। तो बहुत सीएमडी भयंकर। दीजिए उनको, उनको कॉम्बाइटिक्स दीजिए, उनको क्या बोलते हैं, आयुशांते टॉक्सक्लीन दीजिए। उनको खाना नहीं पचता है और बहुत ज्यादा जलन होती है। जी सीएमडी, कॉम्बाइटिक्स, आयुशांते टॉक्सक्लीन और करक्यूमिन भी दे सकते हैं क्या मैम? करक्यूमिन उसमें कोई काम नहीं करेगा। ये तीन प्रोडक्ट ही आंवला दे के देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा ये तीन ही प्रोडक्ट है, सीएमडी, जी कॉम्बाइटिक्स और आयुशांते टॉक्सक्लीन। जी मैम, ठीक है मैम, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम। जी राजमंगल सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम मैं आपका बहुत फैन हूँ। जब से आपको मैं सुनता आ रहा हूँ, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। अभी 2 साल से लगभग 89 kg मेरा वजन था। प्रेजेंट टाइम में मैं 78 kg पर हूँ। वेरी नाइस सर, मैंने वेट कॉन्ग्रेचुलेशन। वेट लॉस को कोई कोर्स नहीं किया, केवल वेस्लिम टी पीता हूँ, फ्लेक्साइल खाता हूँ, नोनी, स्पाइलना, और अभी कुछ दिनों से प्रोस्टेट केयर, और ये अपना है एनर्जी बूस्टर और कोएंजाइम Q10 मैम। अभी कुछ दिनों से, मतलब मुश्किल से 15-20 दिन से शुरू किए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रेजेंट टाइम में मेरा वेट 78 किलो, मेरी 51 साल की एज है, और मैं वेरी, पहले से काफी परफेक्ट रहता हूँ। तो मैम इसी तरह से मैं चलता रहूं तो क्या बेहतर हो जाऊंगे, कुछ और अपनाऊं? कोई दिक्कत नहीं है सर, आप मैक्सिमम सारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, बस वही लेते रहिए, दैट्स ऑल। थैंक यू कोई मैम, थैंक स्पेशली आपको कोई रिक्वायरमेंट कभी कभार लगे तो वो अलग बात है, बट आप ले ही रहे हैं ज्यादातर जो लेना है। यू। नहीं मैम, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ जब से पैदा हुआ और अभी तक। बस थोड़ा सा वेट बढ़ गया था। शुरू में तो मुझे बताया भी करते थे पहले, राजमंगल जी हलवाई जैसा लगते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से बहुत परफेक्ट हो गया हूँ मैं। चलिए, वेरी नाइस, और कॉन्ग्रेट। मैं आपकी बातों को बहुत फॉलो करता हूँ, लोगों को भी सुनाता हूँ कि सप्लीमेंट लेना क्यों जरूरी है। उस थैंक यू, वीडियो को मैं हजारों लोगों को सुना चुका हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू, सो थैंक यू। ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड सर, सो ब्लेस्ड। रानी यादव जी पूछिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। एक महिला है जो मोटे होने के लिए बोल रही थी, उन्हें अगर हम वैस्लिम शेक और वैस्लिम कैप्सूल दें तो क्या ये और वैस्लिम टी भी दे सकते हैं या इसको स्किप करा दें? मैम मैंने तो इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दे दिया है मीटिंग के अंदर ही। कहाँ थे आप उस वक्त? ऑलरेडी बता दिया मैम। वेस्लिम शेक, वेस्लिम टी, इनसे थोड़ी ना वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा। सिर्फ वेस्लिम शेक दीजिए, दूध के अंदर केले डालिए, उसमें वेस्लिम शेक डालिए, वेनिला फ्लेवर, और उसको उनको दीजिए अलोंग विद योर मील्स। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हाँ मैम, ये चाय और पाउडर कितना गैप रहना चाहिए मैम? और चाय कितने चम्मच लेना है, मुझे ये बता दीजिए आप। एक छोटी घर चम्मच में। मैम, 5 ग्राम चाय का, एक छोटी चम्मच जो होती है 5 ग्राम्स के आसपास, यस मैम। उतना लेना है चाय। और पाउडर से आपका मतलब वेस्लिम शेक है? यस मैम। वेस्लिम शेक तो रात को लेना है, जो आपकी मील्स, जिस टाइम पर भी आप मील खाती हैं उस टाइम पर, 6-7 बजे के बीच में
मैक्सिमम बाय 7 बजे तक आपको कंज्यूम करना है। उसका चाय से कोई लेना देना नहीं है। यस मैम। और चाय कितने टाइम लेना है मैम? मैम कहाँ थे आप पूरे मीटिंग में? ऑलरेडी बताया मीटिंग के अंदर। यस मैम, दिन बट दिन में 4 से 5 बार। चाय 4 से 5 बार। ओके मैम। जगदीश जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे मैम, तो रह कोई बात नहीं मैम। और आई गेस सबकी यस क्वेरीज हो गई है मैक्सिमम। हो गई है मैम। यस मैम, लगभग चलिए। सभी के क्वेरीज हो गई हैं। और मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी मैम आपको कि आपने अपने इतने टफ और इतने हैक्टिक शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं थैंक यू नहीं सो मैम। मच मैम। और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, सो ऑब्लाइज्ड। ओके थैंक यू बाय, मैम, टेक थैंक केयर, यू। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।